हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, हमारी बेसिकली 10th क्लास है और हम लोग इसमें ज्योग्राफी में हम लोग आपका शॉर्ट नोट फॉर्म में हम लोग चीज़ों को पढ़ रहे हैं। हम आज इसमें हम लोग आपका मेटल रिसोर्सेज के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी जितने मेरे प्यारे बच्चे हैं अपने सारे चैप्टर को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। जितना चैप्टर हमने पढ़ चुका उसमें किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से किसी कोई डाउट, किसी कोई क्वेरी हो, आप मुझसे पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। फिलहाल हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। चलिए ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, देखिए सबसे पहले हम आज के इस चैप्टर के अंतर्गत जो है हम लोग आपका शुरू करने जा रहे हैं। लेसन नंबर 5 का है मेटल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। क्लियर है? और सबसे पहले हम लोग इसी में एक डेफिनेशन को आपका देखेंगे कि मेटल की परिभाषा क्या होगी, आप किसको मेटल कहेंगे। तो आप ध्यान रखिए, आर एन इंडिपेंडेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, पार्ट ऑफ आवर लाइफ। देखिए जो मेटल है वो हमारे जीवन में हर एक रूप से है। देखिए हम देखते हैं कि आपका मेटल का प्रयोग सुई से लेकर जहाज बनाने, बिल्डिंग बनाने, कार बनाने, हर चीज में क्या है, जो मेटल है वो हमारे जीवन में आपका प्रयोग होता है। पहली बात ये आपको पता होनी चाहिए कि मेटल किस तरह से हम लोग वहां इसको प्रयोग करते हैं। और दूसरा, अगर मैं इसके अंतर्गत बात करूं मेटल की और बात करूं बेसिकली इसकी डेफिनेशन की, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो आपको पता होना चाहिए जो हमारे मिनरल्स हैं बेसिकली आर होमोजीनियस होमोजीनियस नेचुरली substances with a definable internal स्ट्रक्चर। क्लियर है? जो मेटल हमारे नेचुरल फॉर्म में पाए जाते हैं और जिनको हम लोग यूज करते हैं। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, इसको लिखते चलें। अगर मैं इसके आगे बात करूं तो बेसिकली जो आपके मिनरल्स हैं, जो आपके खनिज पदार्थ हैं, जो तत्व हैं, उनका हम लोग आपका क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लियर है? उस क्लासिफिकेशन को भी हमको थोड़ा सा एक बार इसमें तो आपका देख लेना चाहिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। देखिए क्या होगा, तो सबसे पहले ये 3 तरह की फॉर्म में है। इन तीनों तरह की जो फॉर्म है उन फॉर्म को हम लोग आपका लिख लेंगे। मेटालिक फॉर्म में है, एक आपका नॉन मेटालिक फॉर्म में है, और एक आपका एनर्जी मटेरियल्स की फॉर्म में। ठीक है? ये 3 टाइप हैं और इन 3 टाइप में हम लोग
सबसे पहले टाइप को लेते हैं, ठीक है, इसको हमको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इसमें ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसमें फेरस। फेरस में क्या आएगा आपका, ध्यान रखिए, जो आपका मैग्नीज है, निकेल है, ठीक है, और आपका कोबाल्ट है, ये किस में आएगा, आपका फेरस में आएगा। नॉन फेरस में देखिए, नॉन फेरस में देखिए आपका कॉपर है, टिन है और लेड है, ठीक है। ऑर्गन्स में देखिए आपका बेसिकली गोल्ड है, एंड सिल्वर है, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। ये किसके पार्ट है, मटेरियलिस्टिक के, देख लिया। आगे बढ़ जाएं। इसके बाद अगर मैं आगे बात करूं नॉन मेटलिस्टिक की, इसमें ध्यान रखिए, मीका है, साल्ट है, कोसा है, जंती है, जिंक है, लाइमस्टोन है, और आपका मार्बल है। क्या है, मार्बल है, ठीक। ये ध्यान रखना, ठीक। दूसरे की बात करें, जो एनर्जी मटेरियल है, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ठीक। ये सिंपल वन लाइनर में भी लिख दोगे ना, मेटालिक, नॉन मेटालिक, एनर्जी मेटल्स, इस तरह से भी तो भी काम चल जाएगा। करे 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 करे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो, आप इसे एक क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा, हम क्वेश्चन फॉर्मेट देखते हैं। हाउ एंड वेयर आर मिनरल्स फॉर्म्ड, कि जो हमारे खनिज पदार्थ हैं कैसे और किस अवस्था में हमको पाए जाते हैं, ये हमको देखना है, ठीक है। क्लियर है। चलिए, तो सबसे पहले इसमें आंसर में ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन में मिल सकता है कि जो हमारे खनिज तत्व हैं वो किस प्रकार की रॉक्स में मिलते हैं। तो देखिए, दो हमारी रॉक्स होती हैं, एक होती है इग्नियस रॉक्स, जिसको आग्नेय चट्टान बोलते हैं, और दूसरी होती है मेटामॉर्फिक रॉक्स। इनमें दो प्रकार की में क्या है, बेसिकली देखने के लिए मिलते हैं, ठीक। तो पहला पॉइंट करके लिखिए, मिनरल्स आर फाउंड इन द cracks in the form of veins and lodes,
या तो हमें बहुत छोटे रूप में मिलते हैं, बेसिकली हमें जितने भी आपके खनिज तत्व हैं ये आपके चट्टानों की दरारों में हमको मिलते हैं, या तो छोटी मात्रा में मिलेंगे या फिर आपको बहुत बड़ी मात्रा में हमको आपका देखने के लिए मिलते हैं। लिख लिया पहला पॉइंट। दूसरे पढ़े, देखिए, इंटेंस डिकम्पोज या डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। जब कोई चट्टान आपका टूटने लगती है, क्षणभंगुर हो जाती है, उसको बोलते हैं डिकम्पोज कंपोज। ऑल्सो लीड टू फॉर्मेशन और ऑर्स। ठीक, और आपसे पूछ ले ऑर्सिस क्या है, तो ऑर्सिस में ध्यान रखना, ऑर्सिस होता है मिक्स, यानी कि मिक्सर ऑफ मिनरल्स प्लस इम्प्योरिटी। ठीक, तो अगर ऑप्शन में बन जाए ऑर्स क्या है, आपको पता होना चाहिए, जो आपके मिक्सर के आपके मटेरियल है और प्लस जो आपकी इम्प्योरिटी है उसको कहते हैं। ठीक है, अब कुछ हमको कहाँ मिलते हैं, जो मेटल है ये हमको एलिबल जो हमारी सॉइल होती है उसके अंदर भी हमको ऐसे डिपोजिशन जो है मिल जाते हैं। आप इसको लिखें, कॉपी करें तो हम थोड़ा इसमें आगे बढ़ें। थर्ड पॉइंट देखिए, द मिनरल्स which are not corroded by the water, why water, get deposited in alluvial soil। क्लियर है, कहाँ मिलते हैं, कुछ हमको जो मेटल है वो हमको कहाँ मिल जाएंगे, आपका एलुवियल जो सोयल होती है उस मिट्टी के अंदर भी हमको इस तरह के मिल जाते हैं। और फोर्थ मिलते हैं हमको सेडिमेंट्री जो आपकी रॉक्स हैं। मिनरल्स आर आल्सो फाउंड इन सेडिमेंट्री rocks in form of layers। जो हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, जो हमारी अपसादीय चट्टान हैं, उन चट्टानों में क्या होते हैं, ये आपका परतों के रूप में हमको खनिज तत्व मिलते हैं। आप सेडिमेंट्री रॉक्स को देखिए, मान लीजिए ये आपकी चट्टानें हैं, इस तरह से आपको ये लेयर्स के रूप में आपको दिखाई दे सकती है। और फिफ्थ और लास्ट होगा ओशन। ओशन में भी हमको ये देखने के लिए मिल सकती है। देखिए, जो उसका फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा द ओशन वाटर contain vast quantity your quantities of minerals। क्लियर है,
एग्जाम्पल के रूप में लिख लीजिए सॉल्ट, मैग्नीज, ईटीसी। ईटीसी मतलब आदि। इतना लिख लिया आप लोग, आगे बढ़ जाएं। अब देखिए हमने टाइप ऑफ मटेरियल्स तो पढ़ लिया है, इसमें आपका फेरस नॉन फेरस भी पढ़ा है, ठीक है। इसमें आयरन मैग्नीज हमने आपका फेरस में पढ़ लिया था, नॉन फेरस में कॉपर हमने पढ़ लिया, ठीक है। इसको देख रहे थे, बॉक्साइट को हम लोग आपका देख रहे थे, किसमें, नॉन फेरिक मेटल्स में। तो इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे आयरन की, ठीक है। आयरन की बात कर लेते हैं। बेसिकली का क्वेश्चन यहाँ से ऑप्शनल रूप में बन जाता है, तो इस तरह से तैयार करें ताकि हमको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। अब देखिए इतना तो आप इसमें पहले आपका पढ़ ही चुके हैं। जो हमारे मिनरल्स हैं वो दो प्रकार के हैं, ठीक है। तीन थे वैसे, तो हम एक को तो हम बेसिकली पढ़ ही चुके हैं। अब इसमें हम इन दो की बात कर रहे हैं। एक है फेरस और दूसरा है आपका नॉन फेरस की। क्लियर है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग बात कर रहे थे आयरन कोर की, मैग्नीज की, और नॉन फेरस में बात करेंगे हम कॉपर की एंड बॉक्साइट की, ठीक। तो ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। इसमें थोड़ा सा हम लोग अब आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़ के सबसे पहले देखते हैं आयरन कोर को, ठीक। और आपको पता होना चाहिए तो जो आयरन है बैकबोन ऑफ आयरन इंडस्ट्री, ठीक है। आयरन इज present in large quantity in India। जो लोहा है वो हमको बहुत बड़ी मात्रा में भारत में पाया जाता है। और देखिए आयरन के दो टाइप हैं, ठीक है। एक को बोलते हैं मैग्नेटाइट और दूसरे को बोलते हैं हेमेटाइट, ठीक। इसमें आप देखोगे इसमें आयरन जो है अप टू 50% से 60% के बीच मिलेगा, और मैग्नेटाइट में जो आयरन है अप टू 70% मिलेगा। क्लियर है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सा ऐसा मेटलिक इसमें, मतलब कौन सा मैग्नेटाइट हेमेटाइट में सबसे ज्यादा प्योर आयरन किस में पाया जाता है, तो आप आंसर क्या लगाएंगे, मैग्नेटाइट। क्लियर है, हो गया। अगला देखिए लास्ट, द मेजर आयरन कोर बेल्ट्स इन इंडिया। तो पहला आपको ध्यान रखना, सबसे पहला मिलता है
उड़ीसा में और झारखंड जो बेल्ट्स है उसमें मिलेगा। दूसरा मिलेगा दुर्गा और बस्तर का जो क्षेत्र है, और बस्तर ये कहाँ पड़ेगा? चंद्रापुर में, यानी बेसिकली छत्तीसगढ़ में होगा। एक है बिलारी, और एक ही बेल्ट है महाराष्ट्र एंड गोवा बेल्ट्स। ठीक, इसको देखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान दीजिए, आज फिलहाल इतना ही। अभी जो है इसमें कोबाल्ट, निकिल, कॉपर का बेस का कुछ काम बचा है, बस इसको देखना है। आप चाहे तो होमवर्क के रूप में आप कॉपर को, मैग्नीज को, बॉक्साइट को आप अपने घर से तैयार कर लेंगे, तो हम इसमें आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप कृपया जितना आप लोग पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन करते चलें, पढ़ते चलें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।